ये बच्चों क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन चोर और पुलिस की कहानी का है। तो पढ़ते हैं इस कहानी को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? ठीक है, नीचे हिंदी में भी लिखा है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि एक चोर है, चोरी करके वो दौड़ रहा है, ठीक है, 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से। ठीक है? और उसके मतलब कहीं से अब इसको समझते हैं, एक फिगर बना के हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए, ए से एक चोर चोरी करता है और कहाँ जाता है? बी पॉइंट तक पहुँचता है, तब तक उसको पुलिस पकड़ लेती है। सिंपल सी बात इतनी है। अच्छा हम मान लेते हैं 100 मीटर पर मीटर की स्पीड से चोर दौड़ रहा है, ठीक है? ए से बी तक चोर को आने में यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थीफ को कितना टाइम लग रहा है? मान लो 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है? और पुलिस क्या कर रही है, 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू कर रही है। जब पुलिस 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू करेगी, तो ए से बी तक पहुँचने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट ही तो लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। चोर ने 10 मिनट में चोर 10 मिनट में ए से बी तक पहुँचा था। पुलिस 1 मिनट बाद ए पॉइंट से ही दौड़ना शुरू की और बी पॉइंट पे जाके उसको पकड़ ली, यानी वो 1 मिनट कम समय लेगी, 9 मिनट में ही पकड़ लेगी। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट टाइम टेकन बाय थीफ एन मिनट, ठीक है? क्या कर लेते हैं हम, टाइम टेकन बाय द चोर यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में कितना टाइम ले रहा है? एन मिनट ले रहा है। अच्छा, हमको क्वेश्चन में तो स्पीड गिवन है, तो स्पीड ऑफ थीफ कितनी है हमारी? 100 मीटर पर मिनट, ठीक है? तो इस हिसाब से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस रन बाय थीफ कितनी हो गई? 100 इंटू एन, यानी हमारे पास हो गया 100 एन मीटर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? एक चोर था, ठीक है? 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है? उसने मान लिया एन टाइम ले लिया उसको दौड़ने में, तो उसने जो डिस्टेंस तय की, वो डिस्टेंस हो गई 100 एन मीटर्स। अब आ जाते हैं हम पुलिस की कहानी पे। पुलिस क्या कर रही है? 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू कर रही है। जब पुलिस 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू करेगी, तो n-1 टाइम ही पुलिस दौड़ेगी और चोर को पकड़ लेगी। इतनी बात क्लियर है? अभी यहाँ पे हमने किया था कि जब 10 मिनट चोर ले रहा है, तो पुलिस 9 मिनट ही लेगी, 1 मिनट कम ले रही है। तो इसी तरीके से चोर को पकड़ने के लिए पुलिस कितना टाइम ले रही है? n-1 मिनट। तो चलिए करते हैं इसको भी। टाइम टेकन बाय पुलिस कितना लेगी? n-1 मिनट, ठीक है? अब पुलिस के केस में कहानी कुछ और है। पुलिस क्या कर रही है? पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में जो डिस्टेंस तय कर रही है, वो किस स्पीड से कर रही है? 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है? अच्छा सेकंड मिनट में क्या कर रही है? मतलब सेकंड मिनट में जब सेकंड मिनट में पुलिस क्या कर रही है? 10 मीटर पर मिनट अपनी स्पीड बढ़ा दे रही है, यानी 110 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ने लगती है। तो इस हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे एक पुलिस वाले केस में एक एपी जनरेट हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का है, ठीक है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
जनरेट हो रही है जहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 100 है, सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 110, इस हिसाब से डी हमारे पास हो गया 10। अब पुलिस की जो डिस्टेंस निकलेगी, वो पुलिस की डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि कितना उसने ट्रेवल किया n-1 टाइम में। तो हम क्या करेंगे, एपी का सम वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो करते हैं एपी का सम वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ध्यान रखना है पुलिस हमेशा 1 मिनट पहले चोर को पकड़ लेगी। तो चलिए करते हैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ मैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एस एन का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे एस एन एन की जगह पे क्या है n-1 है, तो मैं एस n-1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो n-1 अपॉन 2, यहाँ पे 2 a की वैल्यू 100 है प्लस n की वैल्यू n-1 है और फिर -1 और यहाँ पे है 10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। n-1 अपॉन 2, 2 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे -1 हो जाएगा n-2 इंटू 10। चलिए n-1 हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे हो गया 200 और 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n-20। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आप। तो n-1 अपॉन 2, 200 में से 20 माइनस कर दो तो 180 प्लस 10 टाइम n। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एस n-1 की। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये हो गई लाइन। ठीक, अब ऐसे n-1 क्या है, पुलिस की डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस रन बाय पुलिस हमको मिल गया n-1/2 180 प्लस 10n। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके आगे फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल की है, डिस्टेंस दोनों ने क्या की है, सेम ट्रेवल की है। तो जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है भाई लोगों, तो उसको हम इक्वल कर देते हैं चोर की डिस्टेंस और पुलिस की डिस्टेंस को। तो चोर की डिस्टेंस कितनी थी 100n और पुलिस की डिस्टेंस आ गई n-1/2 180 प्लस 10n। अब इसी को सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करने की कोशिश करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे होगा। तो 2 का हम मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 200n हो जाएगा और इधर n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180n। ठीक है, फिर प्लस 10n स्क्वायर, फिर माइनस 180 माइनस 10n। सॉल्व कर लो इसको। जब सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 200n इक्वल टू 180 माइनस 10 170n और प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 रहेगा। अच्छा, फाइनली इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 170n इधर है 200n इधर है, इसका मतलब ये हो गया टोटल -30n हो जाएगा। तो हम -30n कर दिए और प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो 10 को कॉमन ले लो और थोड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप में लिख लो तो हमारे पास बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यदि सॉल्व कर दें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी तो निकालने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, अब इस काम को करना पड़ेगा फैक्टर, तो फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, और यहाँ से यदि हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से n कॉमन ले लें तो n माइनस 6 से बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 6 यहाँ भी हो जाएगा, यानी हमारे फैक्टर हो गए n माइनस 6 और n प्लस 3। 2 वैल्यू आ रही हैं n की यहाँ से, एक प्लस 6 आ रही है, एक माइनस 3 आ रही है। माइनस 3 को हम कर देंगे रिजेक्ट, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। अच्छा, n है क्या? n तो वही डिस्टेंस है ना, n किसका टाइम है? चोर का टाइम है n। तो चोर कितना मिनट दौड़ रहा है? 6 मिनट। और पुलिस कितना मिनट तब दौड़ेगी? तो पुलिस जो दौड़ेगी वो 1 मिनट कम दौड़ेगी। तो यानी चोर को पकड़ने का टाइम कितना है? तो उसको हम निकाल देंगे, n-1 कर देंगे, यानी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 मिनट आ जाएगा। तो 5 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा बी पॉइंट पे। यही क्या हो गया? आंसर हो गया हमारे पास। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार फिर से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए।